फ्रेंड्स, पीरियड एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। फीमेल बॉडी हर मंथ अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए रेडी करती है और इसके लिए बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं फीमेल बॉडी में। उसी में से एक है एंडोमेट्रियम लाइन। यूट्रस में एक गद्दी तैयार होती है बच्चे के लिए, जहाँ पे बच्चा इम्प्लांट होता है। यदि फर्टिलाइजेशन सफलतापूर्वक हो जाता है तो जाइगोट फाइनली यूट्रस की वॉल से आके इम्प्लांट होता है। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो वही एंडोमेट्रियम लाइन पीरियड्स के थ्रू बाहर निकल आते हैं। तो ये पूरा साइकिल इस तरह से हर मंथ चलता रहता है। तो पीरियड्स में कई बार क्या होते हैं ना कि बहुत सारी प्रॉब्लम आती है और आज की डेट में भी फीमेल बहुत ज़्यादा पीरियड्स के बारे में खुलकर बात नहीं कर पाती हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम को इग्नोर करती हैं जो कि आगे चल के इनफर्टिलिटी का कारण बनती है। इसके वजह से प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा क्लॉट्स आना बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होता है। कई सारी फीमेल ऐसी हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्लॉटिंग होती है और फिर भी वो घर पे बात नहीं करती हैं, डॉक्टर को नहीं दिखाती हैं। और देखिए, आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ तो एबनॉर्मल है, तभी कहीं ना कहीं कुछ समस्या होती है या फिर आपकी बॉडी आपको संकेत देती है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। तो आपको समझना है, मॉनिटर करना अपनी बॉडी को कि कहाँ पे क्या दिक्कत हो रही है। अगर बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप बात कीजिए, डॉक्टर को विज़िट कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली चैनल। मैं हूँ प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पीरियड्स में क्लॉट्स आना कितना नॉर्मल है, कितने अमाउंट में क्लॉट्स को आप नॉर्मल कंसीडर करते हो। अगर क्लॉटिंग बहुत अत्यधिक मात्रा में आ रही है तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या ये इनफर्टिलिटी का भी कारण है, और यदि है तो इसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। इन सारे बातों को हम डिटेल में जानेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं और अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक शेयर करें। पहली बार सारे चैनल को विजिट कर रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पीरियड्स को ऐसे समझते हैं, अगर आपको कहीं भी स्किन में कट लग जाता है, मानो कि आप सब्जियां काट रहे हो और आपको हल्का भी कट लग गया तो यहाँ से ब्लीडिंग होती है और धीरे धीरे क्या होता है ना कि यहाँ पे क्लॉटिंग होती है, खून के थक्के जमते हैं और आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है। तो ये बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है और ये होना बहुत ही स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। अगर क्लॉटिंग नहीं होगी तो ब्लीडिंग कंटिन्यू होगी और फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ये एक नेचुरल प्रोसेस है। आपको अगर आपकी स्किन में कहीं भी कट लगता है ना तो ये बॉडी जो है अपने आप को खुद से रिकवर करती है। उसी तरह पीरियड के टाइम में भी क्या होता है ना कि ब्लीडिंग के साथ साथ थोड़े बहुत क्लॉट्स आते हैं और क्लॉट के कारण ही आपको बहुत हैवी ब्लीडिंग नहीं होती है। अगर अत्यधिक ब्लीडिंग हो जाती है तो आपको एनीमिया का खतरा होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो अगर आपको क्लॉटिंग थोड़ी बहुत हो रही है तो ये बहुत ही नॉर्मल है, बिल्कुल नेचुरल है। आपको हल्की क्लॉटिंग हो रही है, धागे जैसा क्लॉट पास हो रहा है तो ये नॉर्मल है। लेकिन आपको बहुत हेवी अमाउंट में क्लॉटिंग हो रही है, जैसे कि आप बेड पे लेटे हो, अचानक से उठते हो और बहुत ही आपको ऐसा फील होता है कि बहुत हेवी अमाउंट में क्लॉट्स निकल रहे हैं, तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। सबसे पहला कारण की बात करूं तो ऐसा होता है ना कि जब भी इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन के 4-5 दिन बाद आपको पीरियड्स आते हैं, ठीक है। पर होता क्या है ना कि हार्मोन के इम्बैलेंस की वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि आपका जो बेबी है वो जो प्रतिरोपित होता है ना यूट्रस की वॉल से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से, या तो आपके हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से या आपके कुछ गलतियों के कारण ना आपका रुका हुआ गर्भ बाहर निकल आता है क्लॉट्स के रूप में और आपको पता भी नहीं चलता है। आपको ये पता नहीं चलता है कि आप प्रेग्नेंट थी और क्लॉट्स के रूप में आपका बेबी है वो बाहर निकल आता है। इस समय बहुत हेवी ब्लीडिंग भी होती है और काफ़ी पेनफुल भी रहता है, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण होता है जब आपको अत्यधिक मात्रा में क्लॉट्स पास हो रहे होते हैं। आपको बस ऐसा लगता है कि ये मेरे पीरियड्स थे और क्लॉट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में पास हो रहे हैं, पर होता ये है कि आपका जो भ्रूण होता है, आपका जो बेबी होता है, इम्प्लांट रहा ना, वो बाहर निकल आता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। सेकेंड केस की बात करूँ तो पीसीओडी एक सबसे बड़ा कारण है क्लॉटिंग के लिए, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। कभी कभी यूट्रस के फाइब्रॉइड्स के वजह से भी आपको क्लॉटिंग की समस्या देखने को मिल सकती है। उसके बाद एंडोमेट्रोसिस के कारण भी
क्लॉट्स की समस्या देखने को मिलती है। तो ये सारे कारण हैं। अगर आपको अत्यधिक मात्रा में क्लॉटिंग हो रही है तो प्लीज़ डॉक्टर को विज़िट करें, इसे इग्नोर ना करें। घर में फैमिली से ज़रूर बात करें इसको लेकर। अभी भी फ़ीमेल इतना ज़्यादा खुलकर बात नहीं कर रही है इसके बारे में, जिसके कारण क्या होता है ना कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आगे चलकर फ़ीमेल को फेस करनी पड़ती है। फ्रेंड्स, यदि आपको बहुत अधिक मात्रा में क्लॉटिंग हो रही है या फिर ब्लीडिंग हो रही है तो कुछ खाद्य पदार्थ हैं जो कि खून की कमी को पूरा करते हैं, जैसे कि बीट रूट, जिसे आप चुकंदर के नाम से भी जानते हो। उसके बाद अनार, टमाटर, गाजर, हरे पत्तेदार सब्जियों में आयरन अच्छी मात्रा में होती है, तो उसका सेवन आप ज़रूर से करें। इन सारी चीज़ों के सेवन से क्या होगा ना, एनीमिया का खतरा कम से कम आपको नहीं होगा। आपकी बॉडी में जो वीकनेस आपको लगती है, इससे आपको थोड़ा निजात मिलेगा। उसके बाद जब भी ब्लीडिंग होती है तो इसका एक कारण ये भी होता है कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट प्रोड्यूस होता है, या फिर आपकी बॉडी की जो तासीर है वो काफ़ी गर्म होती है। मैंने गर्मियों के मौसम में ना मई या जून महीने में मैंने एक वीडियो बनाया था सौंफ को लेकर। सौंफ की तासीर बहुत ठंडी होती है और गर्मियों के मौसम में इसे खाने की सलाह दी जाती है ताकि एक्स्ट्रा हीट को ये आपकी बॉडी से निकाल सके। तो यदि आपकी बॉडी बहुत हीटेड है या फिर बहुत अधिक मात्रा में ब्लीडिंग हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं अत्यधिक हीट है। तो आपकी बॉडी को कूल करने के लिए सौंफ का इस्तेमाल करें। कई तरीक़ों से सौंफ का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि आप इसे सौंफ का शरबत बना के पी सकते हैं, या फिर चबाकर जस्ट ऐसे ही एक चम्मच ले लिया मुंह में और खाना खाने के बाद अब इसे खा लिया। सौंफ का खाने का कोई भी टाइम फिक्स नहीं है, किसी भी टाइम आप खा सकते हो, लेकिन यदि आपको अत्यधिक ब्लीडिंग हो रही है तो सौंफ का इस्तेमाल ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, यदि आपकी बॉडी आपको कई सारे संकेत दे रही है कि कहीं ना कहीं कुछ एबनॉर्मल है आपकी बॉडी में, तो प्लीज़ इसको इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि आज की डेट में ना इनफर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कंसीव करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। और प्लीज़ आप अपने फैमिली से, आपके साथ जो भी उनसे बात कीजिए, डॉक्टर को ज़रूर विज़िट करें। आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। आज के इस वीडियो में हमने क्लॉट्स के बारे में जाना कि क्लॉटिंग के क्या कारण हैं, कितना क्लॉट्स आना नॉर्मल होता है, इसे आप कैसे ठीक कर सकते हो। तो आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।